नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। जम्मू एंड कश्मीर में यूथ के मुतल्लिक कई सारे बड़े फैसले जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने कुछ दिन पहले लिए हैं। बात करें SRO 202 की तो उस पर भी कहा गया कि वो पूरी तरह से रिवोक हो गया है, पर जो जब पॉलिसी सामने आई तो नया एक प्रोबेशनर रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके बावजूद रहबरे खेल जो है उस पर भी अभी लगातार बात चल रही है कि कैसी पॉलिसी है, किस तरह से यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर का ये लगातार पॉलिसीज ऐसी झेलता आ रहा है, जिसकी वजह से पहले उसको जॉब दी जाती है, उसके बाद उसको लंबे समय तक लटका दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या उसका जो फ्यूचर है वो स्टेक पर बना रहता है पूरी उम्र के लिए। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं यूथ लीडर रकीक अहमद खान जी। रकीक जी, अपनी पार्टी, आप यंगेस्ट फाउंडर मेंबर हैं अपनी पार्टी के, काफ़ी समय से आप लगातार यूथ के मुद्दों को उठाते रहे हैं। बात करें हाल ही में जो SRO 202 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार द्वारा, जिसमें 5 साल का प्रोबेशन घटाकर 2 साल कर दिया गया, पर उसके अलावा बाकी जो प्रावधान SRO 202 में थे कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। किस तरह से आप इस पूरी डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अभी उस तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं जैसे होना चाहिए था। देखिए, जो प्रोबिशन पीरियड आया है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसका वेलकम करती है, लेकिन साथ साथ विरोध भी करती है। हम जिन मुद्दों पे विरोध कर रहे हैं उनमें ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जिसमें अगर कोई ओपन में एम्प्लॉय लगता है तो उसको 5 साल एक ही जगह पे वो अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो कैटेगरी में लगता है तो वो 7 साल तक अपनी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, जो कहीं ना कहीं एक जाती है। दूसरी चीज़ हम लोग इनको कह रहे हैं कि जिस दिन से एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उस दिन से उनको उनके बेनिफिट्स उनको दिए जाएं जिनका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो उनके एरियर और अलाइंसेस हैं वो भी दिए जाएं। कहीं ना कहीं जब ये पॉलिसी का ट्वीट आया या जिस तरीके से सरकार ने कहा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगातार इस पर बात कर रही थी और 5 जून को अल्ताफ बुखारी साहब होम मिनिस्टर से मिले भी थे, उसके तुरंत बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमें जिस तरीके की उम्मीद थी कि जिस तरीके का आर्डर आएगा, लेकिन उस तरीके का आर्डर नहीं आया है और बहुत जल्दी जो है होम मिनिस्टर से दोबारा बुखारी साहब मिलने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो बाकी इसमें चीज़ें रह गई हैं उसमें भी अमेंडमेंट होगी और यूथ जो है वो पूरा इसमें सेटिस्फाई होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जो जितना भी यूथ है जम्मू कश्मीर का वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो, उनका फ्यूचर किस तरह देखा जाए। बट सरकार की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की, इससे पहले UT से पहले भी अगर हम बात करें तो लगातार कई ऐसी पॉलिसी थी जम्मू एंड कश्मीर सरकार की। जब 5 अगस्त को ये फैसला लिया गया UT बनाने का, तो उन्होंने कहा कि हम ये सारी पॉलिसीज जो है इसको वापस से रिविजिट करेंगे और जो जो सही पॉलिसीज होंगी उसे रखेंगे और बाकियों को हम चेंज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। पर ऐसी ही एक पॉलिसी है रहबरे खेल। कई सारे बच्चे जो हैं उसमें पहले लगाए गए, कई सारे एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने फॉर्म भरे, उसके बाद वो सिलेक्ट हुए, अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में वो लगे, इंटरनेशनल नेशनल्स तक उन्होंने खेले हुए हैं। पर अब जब उनको परमानेंट करने की बात आती है तो अभी भी कोई फिक्स पॉलिसी उसके लिए तैयार नहीं की जाती है। इसको किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, जब ये पॉलिसी बनी 2017 में तो हम लोगों ने उसी समय इसका विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस समय एस्पिरेंट लगे, सरकार ने उनसे एक वादा किया था कि वो जल्दी ही इस पॉलिसी में चेंजिंग लाएंगे, जो उनके साथ आज तक नहीं हुआ। जहां तक इस पॉलिसी की हम बात करें, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं का गर्दन जो है वो अलग कर देती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इन 3000 एम्प्लॉइज जो लगे थे उनमें 200 ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वो आज टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इस तरीके के हालात बन रहे हैं उनके लिए कि उनका घर चलाना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन जहां तक मैं इस पॉलिसी की बात करूं, हमने लगातार इस पॉलिसी का विरोध किया है। हमारी पार्टी की तरफ से इस पे ट्वीट भी हुआ है, हम लोग विरोध भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम सरकार से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि इस पॉलिसी को भी चेंज किया जाए। लेकिन बात जहां एक बहुत बड़ी बात आती है, चाहे हम 2000 से निकाल के देखें या 70 साल से जहां यहां जो सरकारें चल रही थी वो युवा विरोधी सरकारें थी, वो स्टूडेंट विरोधी सरकारें थी। चाहे बीजेपी की यूनिट की बात करें, हम बीजेपी भी यहां हुकूमत में रही 2014 के बाद, लेकिन उन्होंने भी युवा विरोधी फैसले लिए। यहां पे PDP की सरकार रही, उन्होंने भी युवा विरोधी फैसले लिए। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, उन्होंने भी युवा विरोधी फैसले लिए। मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूं, NC, कांग्रेस, PDP और BJP या कोई दूसरी जमात, ठीक, जो उस समय सरकारों में थी, लेकिन उन लोगों ने उस समय इन पॉलिसियों का विरोध क्यों नहीं किया?
जहां तक आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि उस समय अल्ताफ समय बुखारी भी सरकार में थे। और 2000 आपकी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं लंबे समय तक सरकार पर रही है। मैं आपकी बात का जवाब दूं, 2017 में अल्ताफ बुखारी जी कैबिनेट ऑर्डर करते हैं कि एसआरओ 202 को रिवोक किया जाए, लेकिन बीजेपी और पीडीपी दोनों पार्टियों ने कि उस समय चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी, वो विरोध करती है, मैं नहीं हटाऊंगी जी। जो बाहर तो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन युवाओं को का गला काटने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने बनाई, तब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट विंग चलाता था, लेकिन उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के युवाओं का गला काटा है। जो आज कह रहे हैं कि हम युवाओं के वादे, जो युवाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है वो हम हल कराएंगे, जब आप इतने अरसे से जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं, जब आप लोगों ने तब नहीं कुछ किया तो आज के ये खाक करेंगे? ये केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। आपने मुझे कहा कि आप कांग्रेस में थे, मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के कांग्रेस पार्टी में इन चीजों का विरोध किया। आपको एक यहां पे एक बड़ा एजिटेशन हुआ था जब स्टेट मेडिकल फैकल्टी होती थी, उसको पैरामेडिकल काउंसिल में चेंज करवाना था, तब भी मुझे पार्टी ने एक सस्पेंशन ऑर्डर थमा दिया था कि हमने उसको कांग्रेस से निकाल दिया क्योंकि मैं अपनी ही सरकार का विरोध कर रहा था। मैं तब भी युवाओं के साथ खड़ा था, आज भी युवाओं के साथ खड़ा हूं। लेकिन बात क्या है कि इतना अरसा गुजरने के बाद क्या हमारी लीडरशिप, जो लीडरशिप आज कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में है या बीजेपी में है या पीडीपी में है या किसी दूसरी जमात में है, वो फेल हो चुकी है। और हमारी पार्टी जब बनी तो हम, अल्ताफ बुखारी साहब ने पहले दिन ही ये चीज कही कि हम युवाओं को 40% अपनी पार्टी में हिस्सा देंगे। उसके साथ साथ युवाओं के खिलाफ जितनी भी पॉलिसियां आज तक जिस जिस सरकारों ने लाई हैं, उनमें हम चेंजिंग लाएंगे, कोशिश करेंगे उनको पूरे टोटल तरीके से हम रिवोक कराने में कामयाब हों। और जब भी हम चुनाव लड़ती है हमारी पार्टी, हमारा जो मंशूर आएगा, इससे पहले 70 साल से जो युवा विरोधी पॉलिसी है वो हम टोटल हटाएंगे। और अभी भी हम लगातार जो जितनी भी पॉलिसियां यहाँ, चाहे वो युवा विरोधी पॉलिसियां हैं, स्टूडेंट विरोधी पॉलिसियां हैं, एम्प्लॉइज के खिलाफ पॉलिसी हैं, कॉमनर्स के खिलाफ पॉलिसी हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं और उनको हटा के हम उनको टोटल हम रोल बैक करेंगे। जी रकीब, आपको भी ये समझना होगा और ये हम आप समझ भी चुके होंगे कि जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं अपना रोल नहीं निभा पा रहा। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, 2014 से पहले जैसी भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन में थी, कोई भी एक छोटा सा मुद्दा हो तो वो सामने आ जाते थे और बड़ा हंगामा होता था, चाहे वो टोल प्लाजा की बात करें, सो टोल प्लाजा की। पर आपको लगता नहीं कि जैसे अपनी पार्टी है या बाकी जितनी अपोजिशन में पार्टी हैं, वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इंटरव्यू करके जो है वो कहानी खत्म कर देती है, पर जो रोल भाजपा ने निभाया वो कहीं ना कहीं अपोजिशन अभी नहीं निभा पा रही। देखिए, अपोजिशन में जो उन्होंने रोल निभाया, उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, चाहे आप टोल प्लाजा की बात करें, चाहे किसी दूसरे मुद्दे की बात करें। अब यहां बिजली प्राइवेट होने जा रही है, जो एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बन रहा है। बिल्कुल, एक बीपीएल का आदमी जो सिर्फ एक बल्ब जलाता है, वो कहां से प्राइवेट बिजली के पैसे दे पाएगा? वो कहां टोल के पैसे दे पाएगा? पहले आप जम्मू कश्मीर के लोगों को उस तरीके की सड़क प्रोवाइड करो। अगर आपको टोल लगाना है तो मैं तो टोल का सीधा सीधा विरोध कर रहा हूं, हमारी पार्टी की तरफ से कल भी स्टेटमेंट जारी हुई, हम टोल्स का विरोध करते हैं। लेकिन विरोध वो है ना, स्टेट सोशल मीडिया पर विरोध और इंटरव्यूज पर विरोध, पर सामने क्यों नहीं आते? प्रोटेस्ट उस लेवल की क्यों नहीं हो रहे जो अपोजिशन में होने चाहिए, भाजपा करती थी? कोविड के चलते पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन है। बिल्कुल, आप बहुत जल्द देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पे आके इन चीजों का विरोध करेगी। जिस तरीके से अभी जो हालात हैं, उस तरीके के हिसाब से जो विरोध करना चाहिए, वो उसमें अपनी पार्टी सबसे आगे खड़ी है। और लोगों को इन पार्टियों पे यकीन क्यों नहीं रहा जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां? इसलिए नहीं रहा कि कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिएगा जिस मुद्दे पे इन्होंने जज्बात की राजनीति ना की हो। चाहे बीजेपी में जम्मू की राजनीति की, कश्मीर को निगलेक्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में जज्बात की राजनीति की, पीडीपी ने जज्बात की राजनीति की। लेकिन जम्मू कश्मीर जब अपनी पार्टी बनी तो पहले दिन से ही हमारे नेता अल्ताफ बुखारी जी ने कहा, ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें जम्मू के लोगों का भी और कश्मीर के लोगों का भी बराबर हिस्सा होगा। हम बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, हमारे जो कॉमन मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, बिजली पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है, हम उन मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे और उनमें इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेंगे और लोगों को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।
रकीब जी एक और मसला काफ़ी देर से बना हुआ है सीजनल टीचर्स का। कुछ कई सारे लोग जो हैं वो उसमें उनकी अपॉइंटमेंट हुई, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ उनकी रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद वो काम भी करते हैं। पार्लियामेंट तक में ये मसला चला गया है पर अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपके ज़रिए ये समझाना चाहूँगा कि ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है सीजनल टीचर्स का और किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से पॉलिसी किस तरह से अपने आप में फेलियर हो चुकी है कि लोग जो हैं इसमें जितने भी लगे थे वो कहीं ना कहीं अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले और उनके साथ जस्टिस करे। देखिए, जो सीजनल टीचर्स हैं, जब हमारे गुजर बकरवाल या नोबेड तबका जो भी है, जब वो यहाँ से जंगलों की तरफ अपने माल मवेशी लेके जाते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाने का काम जो है वो सीजनल टीचर्स करते हैं जी। लेकिन मुझे बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि 2006 से आज तक केवल उनको सफेद सफेद झूठ उनको दिखाएंगे, उनको सिर्फ सब्ज बाग दिखाएंगे। जब आप बात करते हैं, जो आदमी सर्दी में, कड़ाके की ठंड में, बर्फ में जाता है अपने घर को, परिवार को छोड़ के नोमैड्स के बच्चों को तालीम देने के लिए, उसकी तनख्वाह केवल 4,000 रुपये। दुख जब ये हम सुनते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैंने बुखारी साहब से ये डिस्कशन की, इस मुद्दे को बताया या पार्टी हाईकमांड में हमारी डिस्कशन हुई, तो पार्टी के लीडर्स भी हैरान रह गए कि इन लोगों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। हम लोग पहली मांग करते हैं कि इनको फुल टाइम रोजगार दिया जाए, 1 साल के लिए इनको पूरा रोजगार दिया जाए। इनको 6 महीने वहां पे जाना पड़ता है, 6 महीने ये बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 महीने ये बेरोजगार हो जाते हैं। इनको पहले 1 साल के लिए 1 साल का पूरा रोजगार दिया जाए। दूसरी हम साथ में बात करते हैं कि इनकी पे जो है वो 4,000 से बढ़ा के 25 या 30,000 रुपए की जाए। तीसरी हम चीज ये कहते हैं कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए, इनको परमानेंट रखा जाए। जहां पे हमारे बहुत से स्कूलों में स्टाफ्स की कमी है, ये ऑलरेडी टीचर्स हैं, इनके पास तजर्बा है, तो वहां पे इन लोगों को वहां पे वो पोस्टें फिलअप की जाए ताकि इन लोगों के साथ इंसाफ हो सके। जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर इंसाफ हो। कई देर से ये लोग जो है लगातार काम करते रहे हैं, पहाड़ियों पर जाकर, बर्फ़ का टाइम हो, काफ़ी माइनस में टेम्परेचर होता है, और उस समय जब ये लोग काम करते हैं और 4,000 रुपया महीने का जो वेतन दिया जाता है वो एक, आप समझ ही सकते हैं कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, उससे भी 50% से भी कम है। उसको एक जस्टिफाई करने के लिए यही उम्मीद है, जिस तरह से रकीक ने भी कहा, कि एक फिक्स ऐसी सैलरी रखी जाए जो एक पूरी तरह से इनकी मेहनत जो है उसको जस्टिफाई करे। साथ ही साथ एक परमानेंट पोस्ट जो है इनके लिए ज़रूर होनी चाहिए, साल भर काम होना चाहिए। रकीक, जाते जाते बात करें कि डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ ये वादा किया गया था कि जैसे ही अब 370 हटा है तो अब जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो इंडिया के साथ जुड़ गए। हालांकि पहले से इंडिया के थे तो किसी ने भी कभी वो डाउट तो किया नहीं, बट सरकारों ने कहा, बावजूद उसके अब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि आप लाइनों में लगिए, और एक बार जो आपका पीआरसी आपने पहले मेहनत करके बनाया था, एक बार फिर से अब आप डोमिसाइल जो है वो जाइए, आप एसडीएम साहब के दफ्तर जाइए, तहसीलदार के दफ्तर जाइए और बनाइए। आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं कि जो सरकार है वो पूरी तरह से चाहती है कि लोगों को धूप में रगड़ा जाए और उसके बाद जो है वही लोग उनके लिए वोट भी देंगे? देखिए, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप का काम कर रही है। हमने पहले दिन से ही कहा था कि डोमिसाइल लॉ को, स्टेट सब्जेक्ट को डोमिसाइल लॉ कंसीडर किया जाए, लेकिन जो अभी तक सरकार ने नहीं किया, हम लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और लगातार प्राइम मिनिस्टर से इसके बारे में बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पे कोई रिजल्ट निकले। जब डोमिसाइल यहाँ पे आया तो उसके बाद भी आप अपनी पार्टी का रोल देखें, उसके तुरंत बाद अल्ताफ बुखारी जी दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर से मिलते हैं और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होती है, लेकिन वो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। हमने साथ में कहा कि उसमें भी अभी कुछ लो हूप्स हैं, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी हमारी सरकार आती है हम लोग उन चीज़ों को भी चेंज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा इंसाफ नहीं हो सका है। बिल्कुल वो नहीं हो पाया। और एक और लगातार बात चल रही थी डिलिमिटेशन को लेकर, उस पर भी अभी जो है पूरी तरह से फैसला आना है। हालांकि यूथ के मुद्दे काफ़ी सारे हैं, हम लगातार उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं यूथ की तरफ देखे। अब किस तरह से यूथ के लिए अब आने वाले दिनों में आप अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जो यूथ है उसको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर जो है अपनी पार्टी देने का वादा कर रही है? देखिए, जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को से एक ही बात कहूँगा
कि अभी तक यहाँ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कोई अता पता नहीं है, जेके बैंक का इन्होंने बुरा हाल करके रख दिया है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो यूथ के, जम्मू कश्मीर के यूथ के जितने भी मुद्दे हों, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी यूथ विरोधी फैसले आज तक हुए हैं उनकी हम लगातार मुखालफत करेंगे। उन सारे यूथ विरोधी फैसलों को हम बदलेंगे, चाहे उनमें रैबरेक हेल्थ टीचर हो, सीजनल टीचर्स हो, विकेशनल टीचर्स हो, SRO 520 हो, SRO 202 में जो बाकी चीज़ें रह गई उनका मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें हम लोग हल करेंगे। उसके बाद जो लगातार पोस्टें हमारी 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की विड्रा हो गई हैं, तो हम सरकार से कहते हैं कि जल्द से जल्द उनको एडवर्टाइज किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि जो युवा जिसने फॉर्म भरा और आज वो ओवर एज हो गया है, तो वो कहां जाएगा? उसके साथ उसके कैरियर का जिम्मेवार कौन होगा? तो हम लोग कहते हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी जाए। साथ में एक बड़ा मुद्दा यूपीएससी एज रिलैक्सेशन का, उसको भी लेके हम लगातार बात कर रहे हैं कि यूपीएससी की जो एज रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के खत्म की गई है वो भी वापस दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि अगर मैं पुंछ राजौरी की बात करूं, अगर मैं चनाब रीजन की बात करूं, अगर मैं ऊडी टंगडार की बात करूं, मैं अगर होल जम्मू कश्मीर की बात करूं, अगर आप जम्मू कश्मीर की बॉर्डर को देखते हैं तो 99% जो हमारी कहीं ना कहीं एलओसी किसी पड़ोसी मुल्क के साथ लगती है, जहां पे आए दिन सीज फायर वायलेशंस होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर तालीम नहीं है, यहाँ पे उस लेवल का स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट 2G में बहुत सारी ई लर्निंग नहीं आप कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी कि अगर उनको एज रिलैक्सेशन और बहुत दूसरी चीजों में रिलैक्सेशन नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का युवा किसी से कम है, जम्मू कश्मीर का युवा पूरे देश में सबसे काबिल युवा कंसिडर होता है। लेकिन हालात के देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए उन सारे मुद्दों पे उनको रिलैक्सेशन दी जाए। और साथ साथ मैं एक चीज कहता हूं कि जल्द से जल्द पोस्टों को रीएडवर्टाइजमेंट किया जाए। 2014 के बाद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जम्मू कश्मीर में बढ़ के 15% से 45% हो गया, जो कहीं ना कहीं युवाओं की चिंता का कारण है। और पिछले दिनों 2-4 दिन से जो सुसाइड के केस हुए हैं वो भी शायद इसी कारण हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हम जॉब पॉलिसी और ये सारी चीजें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को के लिए एक सनहरी दौर फिर ही आ सकता है। और लास्ट पे जो हमारा बड़ा मुद्दा है अपनी पार्टी का, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्टेट्स के मुद्दे पे जो है वो लगातार लड़ाई करेगी। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम स्टेट वापस लाएंगे। और दूसरा, जितने भी यूथ हैं, यूथ फ्रेंडली पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लेके आएगी, जिसको जम्मू कश्मीर का युवा सराहेगा। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं, चाहे वो PHE एम्प्लॉइज का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। 100% उसमें हम रिजल्ट ओरिएंटेड देंगे और उनको भी एक अच्छा रोजगार देंगे ताकि वो भी अपने परिवारों को चला सके और उनके साथ इंसाफ हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद रकीब पूरी बातचीत के लिए। मेरे साथ जुड़े थे रकीब अहमद खान, जो कि फाउंडर मेंबर हैं, अपनी पार्टी के यंगेस्ट फाउंडर मेंबर हैं। लगातार कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं और जिन मुद्दों पर हमने बातचीत की है, उम्मीद है कि सरकार इस पर अपनी नज़र करेगी और जल्द से जल्द कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे ताकि यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत, और जो आने वाले दिनों में लगातार उनकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जिस तरह से 10,000 पोस्टों की भी बात की गई है, वो सब सरकारों पर अपना भरोसा जो है पूरी तरह से वापस हासिल कर पाए, जो लगातार खोते जा रहे हैं क्योंकि सरकार की पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं यूथ के फेवर में नहीं है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाई खबरों के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।